हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड केटी। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय शब्दावलियाँ, पार्लियामेंट्री टर्म्स, जिसमें हम संसद के बैठकों में प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्दों को समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। सबसे पहले है स्थगन, एडजॉर्नमेंट। स्थगन, एडजॉर्नमेंट। हमारे यहाँ विधायिका है और उसमें संसद है, और संसद के दो सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इसके अलावा राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन यहाँ बैठक की बात है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है। इसमें संसद की कार्रवाई को कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ समय या अनिश्चित काल के लिए रोक देना स्थगन कहलाता है। यह मुख्यतः आपने देखा होगा कि विपक्ष जब शोरगुल या हंगामा करता है तो ये लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर बोलते हैं, तथा राज्यसभा में सभापति संसद की कार्रवाई को कुछ घंटे, कुछ दिन और या कुछ समय या अनिश्चित काल के लिए उसे रोक सकते हैं। तो इसको स्थगन कहते हैं, एडजॉर्नमेंट। इसकी घोषणा लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति महोदय, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वो करते हैं। दूसरा है सत्रावसान। सत्र, सत्र का मतलब होता है बैठक, जिसमें आपको पता होगा कि साल में मिनिमम 2 बैठक प्रतिवर्ष अनिवार्य है, और ये 6 महीने से अधिक का अवधि नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के अंतराल में। वैसे तो 2 मिनिमम है, लेकिन अधिक और भी हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि साल में बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो स्थगन की घोषणा तो अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, और सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद है विघटन। विघटन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 85 में किया गया है, जिसमें सरकार को अस्थायी रूप से भंग कर दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय से, और उसके बाद पुनः लोकसभा का चुनाव होता है। तो ये विघटन लोकसभा का होता है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। और तो अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति संसद का विघटन कर सकते हैं जब सरकार अल्पमत में हो, या फिर जब मंत्रिपरिषद खुद राष्ट्रपति से निवेदन करे कि वह संसद को भंग कर दें, तो राष्ट्रपति इसका विघटन कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्नकाल। ये प्रश्नकाल संसद के कार्रवाई का प्रथम घंटा, जिसे प्रश्नकाल कहते हैं, ये 11 बजे से 12 बजे का समय होता है, जिसमें सांसदों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो संबंधित विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछ सकें और उसका उत्तर उन्हें मिलता है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न स्टार्ड क्वेश्चन और अतारांकित प्रश्न अनस्टार्ड क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न वो हैं जिनका जवाब लिखित रूप से मिल जाता है, तथा अतारांकित प्रश्न वह प्रश्न है जिनका जवाब लिखित रूप से मिलता है। ये तारांकित प्रश्न जो है प्रश्नकाल के, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से तुरंत मंत्री सांसदों को देते हैं। इसके बाद है शून्यकाल। ये शून्यकाल जो है ये प्रश्नकाल के बाद का घंटा है, जो कि 12 से 1 बजे का समय है, जिसमें अविलंब
प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, अर्थात तुरंत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका उत्तर शून्यकाल में दिया जाता है। ये जो शून्यकाल शब्द है ये हमारे संविधान में वर्णित नहीं है, यह शब्द मीडिया के द्वारा और प्रेस के द्वारा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि शून्यकाल जो है ये हमारे संविधान में वर्णित है, जी नहीं, ये प्रेस और मीडिया के द्वारा दिया गया है। तो एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं। स्थगन, स्थगन है संसद की कार्रवाई का कुछ घंटे, कुछ समय या अनिश्चित काल के लिए रोक देना स्थगन है। ये इसकी घोषणा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या सभापति। सत्रावसान, इसमें एक सत्र की बैठक का समाप्त होना, इसे सत्रावसान कहते हैं। इसे कौन घोषणा करता है? इसका राष्ट्रपति। इसके बाद विघटन, विघटन मतलब संसद लोकसभा का भंग हो जाना राष्ट्रपति के द्वारा, ये विघटन कहलाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में है। इसके बाद है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। इसमें तारांकित प्रश्न जिसका उत्तर मंत्री सांसदों के प्रश्नों का मौखिक जवाब देते हैं, और तारांकित प्रश्न वो प्रश्न है जिनका जवाब लिखित मिलता है। शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा है जिसमें अविलंब प्रश्नों का उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद है विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। ये जो है विश्वास प्रस्ताव संसद में सरकार के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा पेश किया जाता है, जिसमें से अगर सरकार 50% यानी आधे से 1 सीट लाने में सफल होती है तो सरकार अपना बहुमत साबित करती है और उसे सरकार बच जाती है। लेकिन अगर विश्वास प्रस्ताव में 50% प्लस 1 सीट लाने में असफल होती है तो सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होते हैं लोकसभा। इसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। यह संसद में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जिसमें विपक्ष को आधे से 1 सीट लाना अनिवार्य होता है। अगर सरकार के विरुद्ध आधे से 1 सीट विपक्ष ला देता है तो सरकार गिर जाएगी, और यह हमेशा लोकसभा में विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। ये विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन और अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ये दोनों प्रस्ताव संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव सरकार मंत्रिपरिषद द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसके बाद है स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन। स्थगन प्रस्ताव, जब संसद के 50 सदस्य अर्थात लोकसभा के 50 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य लोकसभा स्पीकर या सभापति के पास किसी लोक महत्व के कार्य के लिए जिस पर बहस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के पास उसको हस्ताक्षर कर पेश करते हैं। अगर वो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति उसको स्वीकार कर लेते हैं तो ये प्रस्ताव जो पेश होता है उसी पर बहस होता है और उस लोक महत्व के कार्य पे ही फोकस किया जाता है। तो यह स्थगन प्रस्ताव 50 सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है संसद के किसी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में। तो ये आपको उम्मीद है ये प्रस्ताव वाला कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन ये पसंद आया होगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।